Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Nursing Lecture with Imtiaz. Dear student, in today's lecture we will discuss the musculoskeletal nursing, unit number 1 of adult health nursing. And the credit goes of this lecture to Ms. Farhana Nisar, lecturer, Dow University of Health Sciences. These are the objective of unit number 1. And this is the list of disease, that is soft tissue injury, fracture, amputation, Paget disease, and osteomyelitis, osteoarthritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis, bone tumor, and tuberculosis, which should be explained in this session. सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ बोन, जॉइंट और मसल पे मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो 206 बोन होते हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर। इसमें 80 बोन एक्सिल स्केलेटन के, जिसके अंदर हेड और टंग शामिल है, वाइल 126 जो होते हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटम या एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर 126 बोन प्रेजेंट होते हैं। बोन के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, स्टेबलाइजिंग एंड सपोर्टिंग द बॉडी, ये बॉडी को स्टेबलाइज और सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर मसल्स, मसल, लिगामेंट और टेंडन के अटैचमेंट के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करती है बोन। इसके अलावा रेड ब्लड सेल यानी बोन मेरो के प्रोडक्शन करवाना, यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन यानी हेमाटोपोइसिस करवाना। इसके अलावा मिनरल को स्टोर करना, और 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम वो इसके अंदर स्टोर होता है। प्रोटेक्टिंग इंटरनल टिश्यू एंड ऑर्गन, इसके अलावा बोन हमारे डिलिकेट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, लाइक द ब्रेन टिश्यू। सेल जो मेन सेल्स है बोन के अंदर वो है ओस्टियोब्लास्ट, जो कि बोन को बनाती हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स है ओस्टियोक्लास्ट, ये बोन की रिमोडलिंग करवाते हैं, बोन की ब्रेक डाउन करवाते हैं। और ओस्टियोसाइट हम कहते हैं मेच्योर बोन सेल। जॉइंट्स की बात करते हैं तो जॉइंट्स क्या होता है कि जॉइंट्स 2 और मोर बोन को आपस में जॉइंट रखते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज जॉइंट। जॉइंट के मेन फंक्शन क्या है कि ये बोन को स्टेबलाइज करते हैं और स्पेसिफिक मूवमेंट अलाउ करते हैं फॉर द बोन। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स है, नॉन साइनोवियल जॉइंट एंड साइनोवियल। नॉन साइनोवियल जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर और साइनोवियल जॉइंट के अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि नॉन साइनोवियल जॉइंट फाइब्रस टिश्यू या कार्टिलेज से आपस में कनेक्टेड होते हैं बोन को। इसके अलावा ये इमूवेबल होते हैं, लाइक सुचर इन द स्कल, जैसे स्कल बोन है, या स्लाइटली मूवेबल होते हैं लाइक वर्टेब्रा, वाइल साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है। इसके अलावा बोन सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाई फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। मसल की अगर हम बात करते हैं तो मसल आर द ग्रुप ऑफ कंट्रेक्टाइल सेल और फाइबर, यानी मसल जो होते हैं वो कंट्रेक्टाइल सेल और फाइबर पर मुश्तमिल होता है। फाइबर कब कंट्रैक्ट होता है या उसके अंदर मूवमेंट कब होती है, जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को रिसीव करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट के लिए या मसल फंक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं टेंडन की कि टेंडन क्या है। टेंडन जो होता है वो टफ फाइब्रस पोर्शन होता है मसल्स का, देट अटैच द मसल टू बोन, जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। वाइल लेगामेंट क्या है कि वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर इलास्टिसिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू टेंडन, जो फ्रैक्चर के अंदर आपको नज़र आ रही है। अब बुरसा क्या होता है कि ये फ्लूइड फिल से होता है, लाइक साइनोवियल फ्लूइड होता है, और ये स्पेशली उस जॉइंट के अंदर लोकेटेड होता है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर द फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल नी जॉइंट। अब नेरो मस्कुलर जंक्शन की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल फाइबर रिक्वायर्ड अ नर्व इम्पल्स टू कंट्रैक्ट। स्केलेटल मसल सेल्स या स्केलेटल मसल फाइबर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अगर वो कंट्रैक्ट करते हैं तो नर्व इम्पल्स मस्ट है। The junction between the axon of the nerve cell and the adjacent muscle cell is called neuromuscular junction. Neuromuscular junction हम उसको कहते हैं कि नर्व्स का जो पार्ट होता है एक्सोन और जो नियर बाई मसल सेल्स होते हैं उसकी जंक्शन को हम कहते हैं कि यह जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं neuromuscular junction. एसिटाइल कोलिन मोटर इंडलेप अब न्यूरॉन से ये रिलीज होता है और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मसल कंट्रैक्शन। डिसऑर्डर की अब बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की। सबसे टॉप पे है फ्रैक्चर, तो इसको फ्रैक्चर को डिस्कस करते हैं। फ्रैक्चर के अंदर इन लोगों ने दिया ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो लेफ्ट से आपको नज़र आ रहा है ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स के अंदर फ्रैक्चर की जो
डिसकंटिन्यूटी आई होगी बोन के अंदर, वो ट्रांसफर्स होगी क्रॉस द बोन। लीनियन के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई होगी टुवर्ड द शाफ्ट। ओब्लिक में हमारे पास टू टाइप्स है। ओब्लिक फ्रैक्चर के अंदर एक है कि वो ओब्लिक नॉन डिस्प्लेस है, मीन्स कि उसके अंदर ओब्लिक फ्रैक्चर आया है लेकिन बोन अपनी प्रॉपर लोकेशन पे है, बोन के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। वाइल जो ओब्लिक डिस्प्लेस है उसके अंदर बोन भी डिस्प्लेस हुआ है। स्पाइरल के अंदर स्प्रिंग लाइक फ्रैक्चर आ जाते हैं, वाइल ग्रीन स्टिक एक साइड पे बोन के अंदर फ्रैक्चर आ जाते हैं, वाइल कम्युनेटेड के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर आ जाते हैं और बोन के जो फ्रेगमेंट है वो मल्टीपल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हम कहते हैं इट इज़ अ ब्रेक आ क्रैक इन द बोन, जब बोन के अंदर क्रैक आ जाते हैं या ब्रेक आ जाती हैं। इट इज़ अ डिसरप्शन और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, या जब बोन के स्ट्रक्चर की जो बोन की कंटिन्यूटी उसके अंदर ब्रेक या डिसरप्शन आ जाती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर। काजेज ऑफ बोन फ्रैक्चर, काजेज को इन लोगों ने दो में डिवाइड किए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर ट्रॉमा, फॉल कार एक्सीडेंट है या ट्विस्टिंग है जिससे स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, या इब्यूज मीन्स के अगर लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं और किसी को बोन के फ्रैक्चर आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज प्राइमरी काज और प्राइमरी फ्रैक्चर। वाइल सेकेंडरी हम उसको कहते हैं कि जिस फ्रैक्चर के अंडरलाइन काज कोई डिजीज हो, फॉर एग्जांपल बोन कैंसर या ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्रैक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल लोकेशन। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि रिब्स फ्रैक्चर है, फीमर फ्रैक्चर है, हिप फ्रैक्चर है, स्टेबल अनस्टेबल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इसके अलावा हम ओपन और क्लोज फ्रैक्चर, ये सब हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फ्रैक्चर के। तो बारी बारी एक एक को करते हैं। स्टेबल फ्रैक्चर क्या होता है? विन द पीस, स्टेबल फ्रैक्चर को ऐसे याद कर लो कि जब बोन के अंदर फ्रैक्चर आ जाए और बोन के सराउंड में जो मेम्ब्रेन होते हैं पेरिओस्टियम, अगर वो इंटेक्ट हो, उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं आई हो, तो उसको हम कहते हैं स्टेबल फ्रैक्चर। और इसकी मिसाल ट्रांसवर्स, स्पाइरल या ग्रीन स्टिक के याद कर लें। अनस्टेबल के अंदर बोन डिस्प्लेस हुआ होता है और पेरिओस्टियम भी इंजर्ड हुआ होता है, इसकी मिसाल कम्युनेटेड या ओब्लिक डिस्प्लेस फ्रैक्चर की याद रखिएगा। अब ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। अब फ्रैक्चर बोन दैट ब्रेक थ्रू द स्किन, यानी हम फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं जिसके अंदर स्किन की भी ब्रेक डाउन हुई हो, यानी स्किन भी इंजर्ड हो और हमें फ्रैक्चर भी मिल रहा हो। क्लोज फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि क्लोज फ्रैक्चर, बोन के अंदर फ्रैक्चर आया हो लेकिन स्किन बिल्कुल इंटेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं दिस इज क्लोज फ्रैक्चर। और क्लोज फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर भी। ग्रीन स्टिक को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। ग्रीन स्टिक के अंदर क्या होता है कि वन साइड ऑफ द बोन जो होता है वो बेंट होता है, वाइल अदर इज ब्रोकन, दूसरा ब्रोकन होता है। इसको हम इनकम्प्लीट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर भी कहते हैं और मोस्ट कॉमनली ये बच्चों के अंदर होते हैं ड्यू टू मोर फ्लेक्सिबल इन एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो ग्रीन स्टिक के अंदर बोन एक साइड पे बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वाइल दूसरी साइड पे वो उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाते हैं, ब्रोकन हो जाता है। कम्युनेटेड फ्रैक्चर कौन सा होता है? बोन के अंदर मिनी फ्रेगमेंट बन जाते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, जो पिक्चर में आपको नज़र आ रही। ट्रांसवर्स, द फ्रैक्चर स्ट्रेट अक्रॉस द बोन शाफ्ट, अगर अक्रॉस द शाफ्ट हो सही और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो तो उसको हम कहते हैं, यानी लेट सपोज के जैसे इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है जहाँ ट्रांसवर्स लिखा हुआ है, तो इसे फ्रैक्चर को हम नाम देते हैं कि दिस इज ट्रांसफर फ्रैक्चर। ओब्लिक, द फ्रैक्चर स्लांटेड अक्रॉस द बोन शाफ्ट। ओब्लिक फ्रैक्चर के अंदर क्या होते हैं? पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे तिरछा अगर फ्रैक्चर आया हो बोन के अंदर तो उसको हम कहते हैं ओब्लिक। स्पाइरल फ्रैक्चर के अंदर ये ज़्यादातर ड्यू टू स्ट्रेस की वजह से आ जाती है कि ट्विस्टिंग हो जाती है और बोन के शाफ्ट के अंदर स्पाइरल लाइक फ्रैक्चर आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज स्पाइरल। एवीयू वल्चन फ्रैक्चर, इसके अंदर क्या होता है कि बोन के अंदर फ्रैक्चर आ जाते हैं लेकिन बोन के एक सेगमेंट टेंडन या लिगामेंट अवे ले जाता है, उसको फुल कर रहा होता है, उस जहाँ पे वो अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं एवीयू वल्चन। डिस्प्लेस या ओवर राइडिंग, ये ऐसे फ्रैक्चर के टाइप्स है जिसके अंदर बोन के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है लेकिन बोन के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे पे ओवर राइडिंग रगड़ खा रहे होते हैं और हमें इसके अंदर क्रिपिट साउंड भी मिल रहे होते हैं, तो उसको हम डिस्प्लेस या ओवर राइडिंग फ्रैक्चर भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर क्या होता है कि इसके अंदर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होते हैं लेकिन फ्रैक्चर रंग एलॉन्ग द जो लॉन्ग एग्जिस्ट होता है बोन के, वहाँ पे अगर फ्रैक्चर आ जाते हैं और बिल्कुल लॉन्ग डायरेक्शन में, तो उसको हम नाम देते हैं दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर। अब साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं बोन फ्रैक्चर की, तो हमें वर्ड याद रखने हैं ब्रोकन, यानी बोन फ्रैक्चर मीन के बोन ब्रेकन।
ब्रोकन। तो ब्रूजिंग हमें नज़र आती है ओवर द साइड, डिसकलर होते हैं वहाँ पे, स्वेलिंग और पेन। इसके अलावा मूवमेंट उस वाले इफेक्टेड साइड की एक्सट्रीमिटी की या मसल की मूवमेंट रिड्यूस हो जाती है। ओड अपीयरेंस, लुक एबनॉर्मल, हमें ऐसे लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई ख़राबी है इस बोन के अंदर। क्रैकिंग साउंड हमें मिलती है ड्यू टू बोन फ्रेगमेंट रबिंग टुगेदर, यानी क्रिपिटस साउंड हमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ हो तो एडेमा एंड एरेथेमा हमें उस साइड पे नज़र आते हैं, ब्लड के रेड स्पॉट नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट हुआ है, अगर न्यूरॉन और ब्लड वेसल के अंदर इंजरी आई हो तो हमें 6PS सिम्टम नज़र आते हैं, मीन के इस्कीमिया, पेन, येलो डिश कलर चेंज हो जाता है, फेलर, पैरालिसिस। सही है, मीन के ये ब्रेन की तरफ से तो पैरालाइज नहीं होता है लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं होती, तो हम उसी हिसाब से इसको कहते हैं कि पैरालिसिस है। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन, ये पैरास्थीसिया, पल्सलेसनेस हमें मिलती है, और इसके अलावा ये लेट साइन है। और इसके अलावा पियोकिलोथर्मिया, मीन के उस वाली साइड की जो टेम्परेचर रेगुलेशन एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। इस पिक्चर के अंदर आप देखें तो ये साइन आपने याद रखने हैं कि ब्रूजिंग, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी एंड क्रेपिटस। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द फ्रैक्चर। सबसे पहले पेशेंट को असिस्ट करना है फॉर द डिस्कम्फर्ट, के पेशेंट कितना डिस्कम्फर्ट है। इसके अलावा मेजर ऐसे यूटिलाइज, हम मेजर को ऐसे जो कंट्रोल पेन के लिए हम मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेन कंट्रोल हो, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। मीन की कंफर्टेबल पोजीशन, जॉइंट को इमोबिलाइज करेंगे, पोजीशन फॉर कंफर्ट, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे कि अगर पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी हो। इसके अलावा या हम प्रोवाइड करेंगे या हेल्प करेंगे उसके हाइजीनिक केयर में। इंकरेज करेंगे पेशेंट को कि एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी है फॉर द नॉन इमोबिलाइज जॉइंट। मीन कि अगर पेशेंट के जॉइंट को हमने इमोबिलाइज रखा है पेन की वजह से, तो वहाँ पे हमने पैसिव रेंज ऑफ मोशन, मीन कि अगर हम मूवमेंट करवाते हैं तो वो पैसिव मूवमेंट है। अगर पेशेंट को हम कहते हैं कि आप खुद से करो तो वो एक्टिव मूवमेंट है। क्यों हम ऐसे करते हैं? ताकि वो डिसेबल ना हो। हैंड, अब जो इफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ उसको हम आराम से, अगर हमने उस हाथ को उठाना है या इफेक्टेड जॉइंट को हमने कैरी करना है तो हम जेंटली आराम से उसको सपोर्ट करेंगे, उठाएंगे। इसके अलावा सपोर्टिंग इट विद हैंड और पिलो, या हैंड या हाथ से उसको सपोर्ट करेंगे। प्रेस्क्राइब एनाल्जेसिक यानी पेन किलर उसको देंगे। इसके अलावा एट द इन पेशेंट को हम इवॉल्वेट करेंगे कि पेशेंट के रिस्पॉन्स क्या है टुवर्ड द मेडिकेशन एंड पेन रिडक्शन टेक्निक, के पेन को कम करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ की क्या आया, उससे पेशेंट का पेन कम हुआ या नहीं। इसके अलावा पेशेंट की क्या रिस्पॉन्स है मेडिसिन से, कि पहले पेन ज़्यादा था अब कम हुआ है कि नहीं, तो इस चीज़ को भी हम इवॉल्वेट। नेक्स्ट, इवॉल्वेट न्यूरोमस्कुलर स्टेटस। हम न्यूरोमस्कुलर स्टेटस को भी इवॉल्वेट करते हैं, यानी इफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ को हमने देखना है कि वहाँ पे पेन, कलर चेंज तो नहीं हुआ, टेम्परेचर उसकी क्या है, एडेमा है नहीं है, मोटर एबिलिटीज़ के अंदर मूवमेंट कम तो नहीं हुई है, या नॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है, नॉर्मल सेंसेशन तो नहीं है। और इसके अलावा हम कैपिलरी रिफिल चेक करेंगे कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर है या नहीं। इसके अलावा हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो इमोबिलाइज डिवाइसिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेफ्टी डिवाइस को यूटिलाइज़ करेंगे और पेशेंट को डाइट के हवाले से बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट हो, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस के लिए वो मस्ट होते हैं। और इसके अलावा हम कैल्शियम एंड विटामिन सी सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को। ये हमारे पास है असिस्टिव डिवाइस, जिसके अंदर वॉकर, केन एंड क्रचेज है। वॉकर जो पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है, इसके सेंटर में जो पर्सन होते हैं वो खड़ा होते हैं, और स्लाइड वॉकर फॉरवर्ड 6 to 8 इंच हम इसको आगे ले जाते हैं और फिर कदम लेते हैं। कीप ऑल 4 फीट ऑफ द वॉकर ऑन ग्राउंड। 4 जो इसके फीट से जो इस वॉकर के जो जिसको हम कह सकते हैं कि इसके अलाइनमेंट के अंदर कोई इबनॉर्मेलिटीज़ ना हो, ऐसा ना हो कि इसका एक सिरा ऊपर हो और दूसरा नीचे हो। स्टेप फॉरवर्ड इफेक्टेड साइड, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो इफेक्टेड साइड है उसको हम आगे रखते हैं कि वेट ऑन द वॉकर, वॉकर के ऊपर हमने वेट रखना है और अनइफेक्टेड लेग के ऊपर, और ब्रिंग अनइफेक्टेड लेग अप टू वॉकर, और जो अनइफेक्टेड लेग है हम उसको वॉकर की डायरेक्शन में लेकर आएंगे जहाँ पे वॉकर है। तो इसके अंदर 1 के अंदर इसने स्टेप पकड़ा हुआ है, सेकंड 2 के अंदर ये स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है, और 3 के अंदर ये रिपीट स्टेप 1 through 3। Thank you for watching this video. For more video, please like and subscribe Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you. Remaining unit coming soon. जो यूनिट नंबर 1 है मस्कुलोस्केलेटल, उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है जिसके अंदर अदर डिजीज़ है और फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर बहुत सून लेक्चर आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। तो प्लीज़ विजिट एंड सब्सक्राइब नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़।
Thank you.